मंगलाचरण उसकी उतनी ज्यादा सामर्थ्य। आप देखिए किस ग्रंथ का सबसे अधिक है, तो रामचरितमानस में बालकांड पूरा मंगलाचरण से ही भरा हुआ है। बार बार गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं, उसके प्रताप से मानस घर घर में पहुंच गई है। तो ऐसे श्री वेदव्यास के मंगलाचरण को हम सब भी सुनते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं? श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि जन्माद्यस्य तन्वयादितरतश् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रारंभ भी सत्यम परम धीमहि पर करा। और श्री वेदव्यास जी जब ग्रंथ का विश्राम कर रहे हैं, भागवत जी के अंतिम श्लोक की ओर बोलते हैं, तो श्री वेदव्यास जी इसमें भी सत्यम परम धीमहि का ही भाव कर रहे हैं। तो इस ग्रंथ के प्रथम में सत्य है और अंत में भी सत्य है और मध्य में भी सत्य है। दशम स्कंद में जब ठाकुर जी का अवतार होने वाला होता है, तब भी ठाकुर जी को 9 बार सत्य कहकर पुकारा जाता है। तो जिसके आदि में सत्य है, जिसके मध्य में सत्य है और जिसके अंत में सत्य है, वह ग्रंथ भी सत्य है। आदि मध्य तथा अंते हरि सर्वत्र गीयते। जैसा शास्त्र कहते हैं, कोई भी ग्रंथ हो, अगर किसी संत ने लिखा है तो आदि मतलब उसके प्रारंभ में भी भगवान का ही चरित्र है, मध्य में भी भगवान का ही चरित्र है और अंत में भी भगवान का चरित्र है। भगवान का एक नाम सत्य भी है, इसीलिए ये भागवत स्वयं भगवान ही है। सत्यम परम धीमहि का भाव क्या है? मूल कथा के भाव से देखें तो यहाँ पर गायत्री की ओर श्री वेदव्यास जी संकेत करते हैं। धीमहि शब्द का उच्चारण वहां पर भी होता है। एक भाव से कह रहे हैं कि ये वेद का ही स्वरूप है, वेद से निकला हुआ रस आलयम रस है ये। दूसरा भाव जन्माद्यस्य यतः, ये उन परमात्मा की वंदना है, उन परमात्मा की स्तुति है जो इस संसार को प्रकट करते हैं, जिन्होंने आपको हमें बनाया है, जो आपको हमें पालते हैं, जो आपका और हमारा संहार भी कर देंगे। तो ऐसे भगवान की स्तुति जो सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। मुह्यन्ति सूर्यः, सूर्य का अर्थ होता है यहाँ पर ज्ञानी जन। जो ज्ञानी जन हैं वो इनकी बातों को, इनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं, मोहित हो जाते हैं। जैसे इंद्र मोहित हो गए। इंद्र को पता था, इंद्र ब्रह्मा जी के संग गए, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि प्रभु आप अवतार लीजिए। पर बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी की पूजा कराई तो इंद्र का जो अहम है उसको ठेस पहुंची। इंद्र भूल गए कि ये वही भगवान है जिनके जन्म की मैंने प्रार्थना करी थी, जिनके लिए मैंने पुरुषयुक्त पढ़ा था। और वही इंद्र मोहित होकर इनको मारने का प्रयास करने लग गए। बड़े बड़े ज्ञानी जन इनकी बातों से मोहित हो जाते हैं। श्री संत मुनिगणों का भाव यहाँ पर यह है कि ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं हैं जिनको तो केवल भक्ति भाव से श्रवण करा जाए, इसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जैसे अब कह दिया यूथ की यूथ गोपियां आ गई, अब इतनी जगह कहां वृंदावन में जो यूथ की यूथ गोपियां आ गई। बोले कई करोड़ गाय थी जिनको श्री ठाकुर जी चराते थे, 9 लाख गाय तो नंद बाबा की ही थी। तो इनमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, लीला को लीला की तरह लिया जाए। ठाकुर जी की लीला है, उसमें तर्क करेंगे तो मुह्यन्ति यत् सूर्या, यहाँ जो ज्ञान लड़ाता है उसका ज्ञान भस्म हो जाता है। मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदं यथा वनिमयो। जैसे कभी कभार हम रास्ते से जावें, रास्ते में सूर्य की किरण पड़ती है और उससे क्या भ्रम होता है, ऐसा लग रहा पानी पड़ा है। कभी काई बहुत ज्यादा हो जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो घास फूसी है और जैसे पैर रखेंगे तुरंत डूब जाएगा, सीताराम हो जाएगा। तो ऐसे ही ये माया है,
यथा भासो यथा तमः। एक बार की बात थी, श्री सुदामा जी महाराज ने ठाकुर जी से कहा कि हे कृष्णचंद्र, तुम तो भगवान हो, ये बात का मुझे पता है, तो तुम भगवान हो तो तुम्हारी माया क्या होती है, एक बार मुझे दर्शन तो कराओ। ठाकुर जी ने कहा माया के दर्शन में मत पड़ो, मायापति तुम्हारे पास है। परंतु सुदामा जी बोले नहीं नहीं, मुझे तो देखना है कि तुम्हारी माया कैसी होती है। बोला श्री ठाकुर जी ने कहा चलो आओ। पास में ही नदी बह रही थी, डुबकी लगाने के लिए दोनों चल पड़े। जैसे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई तो महाराज डुबकी लगा कर देखा ठाकुर जी तो आसपास नहीं है, कोई जंगली लोग आए, सुदामा जी को तुरंत उठाकर ले गए। अब वहां उन जंगली लोगों का नियम था कि जो नदी में उस समय स्नान करते हुए मिलेगा उनके कबीले का राजा हो जाएगा। सुदामा जी को राजा बना दिया गया महाराज। अब वहां पर राजाओं की तरह ठाट पाट हो रहे हैं, सब हाथ पैर दबा रहे हैं। उसकी जो राज्य की रानी थी उससे विवाह करा दिया गया, विवाह का सुख भोग रहे हैं। और महाराज 7-8 तो छोटे छोटे सुदामा जी भी हो गए हैं और घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। एक दिन क्या होता है, उस कबीले की रानी जो होती है वो मारी जाती है, उसके प्राण ले लिए, उसके प्राण चले गए। अब वहां की रीत ये थी कि भैया पत्नी के मरने पर पति को भी उसके संग जला दिया जाता है। अब महाराज सुदामा जी को जैसे पता लगी, सुदामा जी ने तो अपनी धोती उठाई और सो भगे महाराज। अरे भैया यहाँ तो हम बुरा फंस गए, हम मरने वाले। वो पीछे से कबीले वाले जंगली लोग दौड़े, भाला मारे, कोई धनुष्य मारे, सुदामा जी की धोती अटक गई। अब वो सोचे अब तो मारा जाऊंगा। अंत में हे कृष्ण, हा कृष्ण, श्री कृष्ण जपने लग गए। ठाकुर जी की स्मृति हो गई, तभी ठाकुर जी ने बाहर निकाल लिया सुदामा। ठाकुर जी ने डुबकी जैसे ही नदी से निकाला, कहा सुदामा देख ली मेरी माया क्या है, ना तेरा विवाह हुआ ना तू कहीं गया, बस तुझे ये आभास होने लग गया कि तेरा विवाह हो गया। यही माया है, जो असत्य है उसका आभास हो जाए, असत्य सत्य लगने लगे, इसी को माया कहते हैं। और इस माया से मुक्त कौन है? श्री कृष्ण इस माया से मुक्त हैं। अंत में कहा सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? क्योंकि भैया ये जो भागवत ग्रंथ है व्यास जी की अंतिम कृति है, इसके बाद व्यास जी ने रचना नहीं करी। अगर यहाँ कृष्णम परम धीमहि कह देते, विष्णु परम धीमहि कह देते, हरि परम धीमहि कह देते तो समस्या होती, ये सांप्रदायिक ग्रंथ बन जाता। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने कभी श्री रामानंद जी का नाम नहीं लिया, संप्रदाय नहीं जुड़ा, क्योंकि वो ग्रंथ लोक कल्याण के लिए था। अगर उसमें संप्रदाय का प्रणयन कर देते, श्री रामानंद का नाम ले लेते, तो लोग समझते ये तो रामानंद संप्रदाय का ग्रंथ है। ऐसे ही व्यास भगवान ने सोचा अगर कृष्ण लिख दूंगा केवल कृष्ण भक्त पढ़ेंगे, अगर विष्णु लिख दूंगा केवल विष्णु भक्त पढ़ेंगे, अगर यहाँ सत्य लिख दूंगा हर कोई पढ़ेगा, क्योंकि जो भी भजन करता है सत्य का ही तो करता है। देवी दुर्गा का उपासक भी सत्य है और माँ भगवती का उपासक भी सत्य है, शिव शंकर का उपासक भी सत्य है और श्री कृष्ण का उपासक भी सत्य है। तो इसीलिए सत्य का प्रणयन करा गया। भगवान कोई और नहीं है, एक ही है, एक ही परम तत्व अलग अलग रूपों में खेल रहा है और उस खेल को हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसको ज्यादा सीरियसली ले लिया है, ज्यादा गंभीरता से पकड़ लिया है, इसीलिए परेशान हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। नारायण बड़े हैं, राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक ही है। एक बार की बात, श्री बरसाना में वृषभानु जी ने मना कर दिया कि श्री राधा रानी के पास में कोई पुरुष नहीं जाएगा। अब ठाकुर जी को तो आनो जानो बंद है वो, और श्री किशोरी जी के दर्शन के बिना श्री ठाकुर जी को कहाँ चैन मिले। बड़े व्याकुल हो गए तो क्या जुगाड़ लगाई, श्री ठाकुर जी ने बड़ो सुंदर सो श्रृंगार कर लीनो है और बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहन ली और बढ़िया सुंदर से घुंघराले घुंघराले बालों को सजाकर ऐसे मटकते हुए जा रहे। सबको ऐसा लग रहा महाराज की साक्षात श्री राधा रानी चल रही है, कोई अंतर नहीं है, एक ही परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। इसीलिए श्रुति देवी भगवती कहती है एकम सद्विप्रः बहुधा वदन्ति, एक ही परमात्मा को अलग अलग रूपों से बताया जाता है। वदंती तत्तत्व विदस, वदंती में बहुवचन का प्रयोग है, भवती भवता भवंती, तो वदंती तत्तत्व विदस, एक ही तत्व को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। बोले क्या ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते,
कोई उसको, उस पराशक्ति को ब्रह्म कह देता है कि वो तो ब्रह्म है, वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो निर्मल है, वो मुक्त है, वो निष्क्रिय है। कोई उसको भगवान कह देता है, वो सगुण है, वो सक्रिय है, उसका रूप भी है, उसका माधुर्य भी है, उसके हाथ भी हैं, उसके पांव भी हैं। कोई उसको परमात्मा कह देता है, नहीं नहीं, ना तो वो सगुण है ना निर्गुण है, वो तो हम सबके अंदर मन में बसा हुआ है। परंतु ये तीनों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। और भगवान जो करते हैं वो लीला कहलाती है, और हम जो करते हैं वो क्रिया कहलाती है। हम कर्म करते हैं क्योंकि कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान जो करते हैं उसका कोई फल नहीं भोगना पड़ता। श्री कृष्ण ने जो कर दिया उसमें वो आनंदित हैं, उसका कोई फल नहीं है। एक बार की बात, श्री कृष्ण को श्राप दे दिया गांधारी जी ने। महाभारत का युद्ध विश्राम हुआ, गांधारी जी से मिलने पहुंचे श्री ठाकुर जी। गांधारी बड़ी क्रोधित थी, उनके सारे के सारे पुत्र मारे जा चुके हैं। तो श्री कृष्ण को जैसे ही उनका सानिध्य देखा, तुरंत क्रोध आ गया। हे कृष्ण, हे यदुवंशी श्रेष्ठ, यदुश्रेष्ठ, आप इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु आपने रोका नहीं, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि आपके वंश का नाश हो जाए। श्री कृष्ण इसमें भी मुस्कुरा रहे हैं, इसमें भी प्रसन्न हैं कि मैं तो सोच ही रहा था, इतने सारे देवता अवतार लेके आए हैं, इनको कैसे समेटूंगा। आपने श्राप दे दिया, मेरा काम आसान कर दिया। प्रभु का हर कृत्य लीला है, वो लीला करते हैं और हम कर्म करते हैं, क्योंकि वो लीला है। लीला का एक अर्थ खेल भी होता है। जैसे बच्चा कोई खेल खेल रहा है, अब खेल खेल में दो बच्चों की शादी हो गई, वो गृहस्थी खेलने लगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उनका परिवार बस गया। वो तो खेल है, लीला है। परंतु हम जो कर देते हैं उसमें गंभीरता ले आते हैं, हम अपने कामों में बड़े सीरियस हो जाते हैं। हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने सोचा है, समझा है, और फिर भी गलत कार्य करा तो उसका भोग करना ही पड़ेगा। और भगवान कुछ सोचते नहीं है, भगवान कुछ समझते नहीं है। जैसे किसी नदी की धारा बहती रहती है, ऐसे भगवान की जो लीला है अपने भक्तों की इच्छा अनुसार होती रहती है। इन्हीं भगवान की लीला हो सके, इसीलिए भगवान बार बार अवतार भी लेते हैं, और उन्हीं अवतारों का चित्रण श्रीमद् भागवत में करा गया है। 24 अवतारों का वर्णन है और उनकी कथा के बारे में बताया गया है। और भगवान के जितने अवतार हैं वह सब भी सत्य हैं, क्योंकि सत्यम परम धीमहि। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रौजित कैतवोत्र परमो। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से, पहले श्लोक में तो बता दिया कि मेरे आराध्य कौन है, मेरे भगवान कौन है, मेरे भगवान सत्य हैं। और दूसरे श्लोक में इस ग्रंथ के अंदर क्या है, ये ग्रंथ क्यों पढ़ें, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, कौन पढ़ सकता है और कौन नहीं पढ़ सकता है। बोले इसके अंदर क्या वर्णित है, इसके अंदर कपट रहित धर्म है, ऐसा धर्म जिसके अंदर कोई कपट ना हो। बोले कपट कैसा होता है भैया? कपट युक्त धर्म वो है जिसमें हम धर्म तो कर रहे हैं परंतु फल की आकांक्षा होगी, वह कपट युक्त धर्म है, परंतु इसमें कोई फल की आकांक्षा नहीं, एकमात्र श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए है। भागवत क्यों सुनी जाए? क्योंकि श्रृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम, इसको सुनने से भगवान को संतोष मिलता है। व्यास जी ने क्यों रचना करी? क्योंकि भैया उनके मन को संतोष तो मिला ही मिला, परंतु इससे भगवान को भी संतोष मिला। ये भागवत भगवान के लिए सुनी जाती है, भगवान को सुनाई जाती है और भगवान की ही कथा है।
कपट नहीं होना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी का चरित्र आता है आनंद रामायण एवं आध्यात्म रामायण में। मूल वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा चरित्र वर्णित नहीं है, परंतु इन दो ग्रंथों के माध्यम से बताया जाता है कि श्री वाल्मीकि जी जो थे ये ऋषियों के संतान थे, प्राचेतः के पुत्र थे, परंतु दुष्ट आचरणों के कारण जैसे अजामिल भ्रष्ट हो गया, वैसे ही भगवान श्री वाल्मीकि भी भ्रष्ट हो गए और डाकू का कृत्य करने लगे। अब अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, कहीं सुमंत करके ब्राह्मण है, कहीं अलग अलग नाम है, पर रत्नाकर तो नहीं है। तो रत्नाकर डाकू वाली बात तो वो गलत है, परंतु कथा वही है, नाम बदल दीजिए। श्री वाल्मीकि जी का पूर्व जन्म बताया गया कि पूर्व जन्म में वह इस प्रकार के कृत्य करने लग गए, लोगों को ठगने लग गए। एक बार की बात थी, डाकू वगैरह बने ही हुए थे, सोच रहे थे कोई आए, तो वहीं से श्री सप्त ऋषियों का जाना हुआ। अब जैसे ही 7 ऋषि वहां पहुंचे तो महाराज ये तो शुरू हो गए अपनी डकैती चालू करने, खड़े हो गए, चाकू दिखाने लगे। सप्त ऋषि बोले भैया हम पे क्या है, हम तो कमंडल लेके जाने वाले, रुद्राक्ष की माला पहनने वाले, हम तुमको क्या दे सकते हैं। कहने लगे नहीं, मेरा धर्म है लूटना, इस रास्ते से जो भी निकलता है मैं उसको लूटता हूँ। अच्छा लूटते क्यों हो भाई? लूटता इसलिए हूँ ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अच्छा तुम्हारा ये जो पाप बन रहा है इसके भागीदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे क्या? वाल्मीकि जी ने कहा बिल्कुल होंगे भैया, जब मैं उनके लिए कर रहा हूं तो पाप में भागीदारी तो बनेगी बनेगी। घर पहुंच गए, सप्त ऋषियों ने कहा एक बार पूछ के आओ। घर पहुंचे तो घर वालों ने साफ मना कर दिया, भाई आप तो पिता हैं, ये आपका कर्म है। पत्नी बोलने लगी आप मेरे पति हैं, ये तो आपका कर्म है, आपको देना, अब आप धन कहां से ला रहे हो ये हमारी चिंता नहीं, ये हमारा हेडेक नहीं है, ये तो आपकी चिंता है, आपका पाप है, आपका पाप हम क्यों ग्रहण करेंगे। तुरंत वहां श्री वाल्मीकि जी को इस बात का एहसास हो गया कि इस अमूल्य मानव जीवन को मैंने यूं ही नष्ट कर दिया। सप्त ऋषियों के पास गए, सप्त ऋषियों ने वहां उपदेश करा कि राम नाम जपो, पर राम मुंह से निकल नहीं रहा है। कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप में प्रवृत्त हो जाए तो भगवान का नाम भी उसके मुंह से नहीं निकलता है, क्योंकि अंतर आत्मा उसकी ये कहती है कि तूने इतने पाप करे हैं, किस मुंह से तू भगवान का नाम ले रहा है। उसका हृदय उसको भगवान का नाम लेने से ही रोक देता है। कभी कभार मन में ऐसा विचार आ जाता है ये नाम ही तो, इससे क्या होगा। तो ऐसे करते करते इन विचारों द्वारा व्यक्ति नाम को नहीं ले पाता। ऐसी ही वाल्मीकि जी की स्थिति है। तो वाल्मीकि जी ने क्या जपा? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही वाल्मीकि, क्योंकि वहां पर जब वो तपस्या करने लगे, मरा मरा जपने लगे, तो मरा मरा से वो राम राम धीरे धीरे होता गया और दीमक आदि ने उनके ऊपर ढेर बना लिया। मानो श्री वाल्मीकि जी का पुनर्जन्म हो गया और जैसे ही उसको तोड़कर निकले तो ब्रह्म ऋषि हो गए। ब्रह्म ऋषि श्री वाल्मीकि जी हो गए। क्यों हो पाए? क्योंकि अपने कपट का उन्होंने त्याग कर दिया, अपने पापों का उन्होंने त्याग कर दिया। निष्कामता हो। भागवत जी की 2 विषय वस्तु हैं। एक वस्तु तो ये निष्कपट हो, कपट लेके ना बैठे। दूसरा निष्काम हो, कोई कामना ना हो। अब आप सोचिए, आप भगवान से कुछ मांगेंगे तो कुछ ही मिलेगा ना। भगवान से भगवान को मांग लीजिए तो सब कुछ मिलेगा। यही भाव बताते हैं। एक बार की बात थी, श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हो रहा था। अब राज्याभिषेक होने के समय चारों ओर जितने अंगद आदि वानर थे, जामवंत जी थे, सबको राम जी उपहार दे रहे। माँ सीता को लगा सबको उपहार मिले, छोटे से छोटे वानर को भी भगवान ने अमूल्य रत्न दिए, अपनी कृपा दी, पर हनुमान को कुछ क्यों नहीं दे रहे? हनुमान जी को कुछ क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं? भगवती सीता ने जब पूछा तो श्री राम जी कहने लगे, प्रति उपकार करऊं का तो रहा। हनुमान जी का तो मैं ऋणी रह गया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा संदेश मुझ तक पहुंचाया। इतने उपकार हैं हनुमान के, उसने मेरे प्राणों को बचाया और आज तक उसने कुछ मांगा नहीं। इसीलिए राम जी को बोलना पड़ा, प्रति उपकार करऊं का तो रहा। क्या उपकार कर सकता हूं मैं?
क्या हनुमान जी को वापस दे सकता हूँ। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, मैं तो हनुमान जी के सामने भी नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति है। भैया कोई आदमी हम जैसे किसी व्यक्ति से पैसे ले लें, उधारी ले लें, अब वो व्यक्ति वसूली के लिए बार बार आता हो, उसी रास्ते पे बैठता हो, तो हम वो रास्ते बदल देते, हम वहां से जाना बंद कर देते, हम उस व्यक्ति से नजरें नहीं मिला पाते, क्योंकि भैया उसका धन लिया था, वो धन दे नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति श्री रामचंद्र की हो गई है। श्री रामचंद्र हनुमान जी की निष्काम भक्ति से इतने प्रसन्न हो चुके हैं कि मन ही मन सोच रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ हनुमान है, किस दृष्टि से मैं उसको देखूं, क्या मैं उसको प्रदान कर सकता हूं। हनुमान ने तो मुझको ही खरीद लिया। श्री बिहारी जी के निष्काम भक्तों की है, जो ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि अगर पैसा मांग लेंगे तो हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो जाए, स्वास्थ्य मांग लें तो हो सकता है धन ना आए, अच्छा खुशहाल परिवार मांग सकते हैं तो हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो जाए। तो मांगने के चक्कर में मत फंसिए, निष्काम भाव से हो जाए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां भी इसी भाव को अनुगत करती हैं, इसी भाव का अनुकरण कर रही हैं। और गोपियों की निष्कामता कैसी है, श्याम सुंदर से कुछ चाहत नहीं है। उद्धव पास में आए हैं, उद्धव के सामने पूरा वर्णन कर कर अपना भ्रमर गीत सुनाकर गोपी अंत में यही बोलती है, उद्धव तुम वापिस श्याम सुंदर के पास जाना तो उनको मेरे दुख के बारे में मत बताना। उद्धव पूछते हैं तुम इतनी दुखी हो और अपने इस दुख को क्यों छिपाना चाहती हो, उनको भी तो पता लगने दो, उनको पता लगेगा तो वो आएंगे तुम्हारी सहायता करेंगे। गोपी कहती है नहीं नहीं, मेरे जो प्रियतम हैं, मेरे प्राण प्यारे श्री ठाकुर जी हैं, वो प्रसन्न रहने चाहिए। मैं तो कितने विरह के पदों को गा सकती हूँ, मैं कितने भी विरह व्यथा में रह सकती हूँ, पर अपने ठाकुर जी के नेत्रों में एक अश्रु को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी निष्कपटता है वही वास्तविकता में भागवत जी का अधिकारी है। इसीलिए कहा कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और जो निष्कपट निष्काम भाव से भागवत जी को अपना लेता है तो तापत्रयोन्मूलनम, जैसे किसी घास को काटा जाए तो घास फिर उगाएगी, अगर घास को जड़ से उखाड़ दें तो उगने का कोई भी चांस नहीं है। ऐसे ही दुख को जड़ से उखाड़ने का साधन क्या है, निष्काम निष्कपट भाव से श्रीमद् भागवत की कथा जो सुन लेता है तो उसका तापत्रयोन्मूलनम, उसके जितने भी 3 ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, वह इन तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। आगे कह रहे हैं श्रीमद् भागवत की जो कथा है इसको वेद व्यास जी ने बनाया है। अगर ये कथा प्राप्त हो जाए तो फिर अन्य ग्रंथ का आश्रय क्यों लेना भैया, इसी ग्रंथ का आश्रय लो और इसी के सानिध्य में अपने जीवन को निकाल दो। बार बार इस ग्रंथ को पढ़ो, इसके नए नए रस को जानो। और जैसे कोई सागर में बार बार गोते लगाता तो उसको नई नई मणि प्राप्त होती हैं, जैसे कोई बड़े भूभाग को खोदता रहता है तो उससे बड़े बड़े रत्न उसको मिल जाते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत के इस सागर में जो गोते लगाता है कभी कभार उसको श्री कृष्ण चंद्र अपनी बांसुरी बजाती हुई छवि में मिलते हैं, कभी कभार गिरधारी छवि में मिल जाते हैं, कभी कभार पूतना का वध करते हुए दिखते हैं, तो कभी कभार दामोदर बनकर सामने आ जाते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत है। अब व्यक्ति के पास में जैसे एक साइकिल है उसी से जा सकता है तो 5-5 साइकिल क्यों करे, ऐसे ही जब एक ग्रंथ से ही काम हो सकता है इतने ग्रंथों का अध्ययन क्यों करे। ये ग्रंथ क्या है तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा, तो इसका आगमन कैसे हुआ, तो पूरी शाखा का वर्णन करा, भगवान श्री नारायण ने इसको प्रकट करा। भगवान श्री नारायण ने चतुश्लोकीय भागवत के माध्यम से इन श्लोकों को गाया। मात्र 4 श्लोकों में पूरी भागवत जी की कथा को कहा
और जब उस भागवत की कथा को उन्होंने 4 श्लोकों में कह दिया, फिर आगे उन श्लोकों को श्री ब्रह्मा जी ने प्राप्त करा। ब्रह्मा जी से वो श्लोक जो हैं श्री नारद जी को मिले और नारद जी से श्री वेद व्यास जी महाराज को मिल गए। व्यास जी बड़े असंतुष्ट बैठे, दुखी बैठे, आश्रम में हैं, परेशान हैं, अशांत चित्त है। कौन है ये वेद व्यास? पराशर के पुत्र हैं, महर्षि पराशर, जिन्होंने विष्णु पुराण लिखा है। विष्णु पुराण की रचना वेद व्यास जी ने नहीं करी, उसकी रचना महर्षि पराशर ने करी है। पर जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, इसीलिए उसको भी वे व्यासकृत मान लिया जाता। तो विष्णु पुराण की रचना करने वाले पराशर ऋषि सत्यवती के गर्भ से व्यास जी को प्रकट करते हैं। व्यास जी जैसे प्रकट हुए तो चमत्कार पुरुष हैं, चमत्कृत हुए, और जैसे प्रकट हुए तुरंत युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। इनका जो स्वरूप है ये कृष्ण वर्ण के हैं। जैसे ठाकुर जी का स्वरूप जो है श्यामल है, कृष्ण का अर्थ काला नहीं है, कृष्ण का अर्थ श्यामल है। जैसे आसमान में कभी कभार मेघ छा जाते हैं तो उनके अंदर श्यामल छटा जो दिखती है, वो हल्की हल्की सी नीली आभा, वो हल्का हल्का सा श्यामल स्वरूप, वैसा इनका सौंदर्य स्वरूप है। तो इसीलिए इनका नाम भी कृष्ण पड़ा। और ये गए जाकर एक नदी के मध्य द्वीप था, वहां पर जाकर तपस्या करने लगे। इसी कारण से इनको लोग कृष्ण द्वैपायन कहने लग गए। बोलिए श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान की जय हो। अब कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, ये इनका पूर्ण नाम है। वेदों का विस्तार करा तो व्यास हो गए, पर उदास क्यों बैठे हैं? जिन्होंने वेद को विस्तार करा, जिन्होंने पंचम वेद महाभारत को लिखा, पुराणों को लिखा, ब्रह्म सूत्र को लिखा, ऐसे वेद व्यास के उदास होने का कारण क्या है? इतने ग्रंथों को लिखने के बाद भी सब पढ़ते तो हैं, पर अपने मन मुताबिक चीज ढूंढकर उससे अपना अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। इस व्रत से ये मिल जाएगा, इस तपस्या से ये मिल जाएगा, बस सकाम भाव से ही उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर भक्ति भाव को नहीं लेते। तो इसीलिए बड़े उदास हैं, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। वेद व्यास जी का मन बड़ा क्षीण हो गया, वहीं बैठे थे, तभी श्री नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी महाराज ने कहा, हे वेद व्यास जी, आप सुखी तो हैं? पराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शरीरात्मा मानस एव वा। क्या आपकी आत्मा और आपका मन दोनों संतुष्ट है? क्या आप प्रसन्न हैं? जिज्ञासितम सुसंपन्नः मापीते महद्भुतम कृतवान भारतम यस्त त्वाम सर्वार्थ परिब्रहन्तम। आप जिज्ञासा से परिपूर्ण दिख रहे हैं, आपके मुख पर ऐसा असंतोष क्यों है? तो श्री वेद व्यास जी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। मैंने बड़े बड़े धर्मों का वर्णन करा, बड़ी बड़े ग्रंथों को लिखा, परंतु जीव का कल्याण नहीं हो रहा। वह नाम का जप नहीं कर रहा, वह भगवान का भजन नहीं कर रहा, वह साधना नहीं कर रहा, वह अपने इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। तो श्री नारद जी ने कहा, आपने अपने ग्रंथों में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब बताया, परंतु उसमें भगवान की भक्ति नहीं बताई। ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनु वर्णितः। आपने भगवान वासुदेव की महिमा का गान नहीं करा। और जैसे कौवे के जूठे स्थान पर कभी हंस नहीं आते, वैसे ही जिस ग्रंथ में भगवान की महिमा नहीं होती, इसको सत्पुरुष संत लोग सज्जन लोग कभी नहीं सुनते हैं। और भगवान की महिमा कैसी है, भगवान का नाम, भगवान की कथा का प्रताप क्या है, इसके विषय में तो मैं अपना जीवन ही आपको सुना देता हूँ। नारद जी इसके पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि हम पुरातीत भवे भवम मुनेः दास्यास्तु कश्याश्चन वेदवादिना। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, पर ये पूर्व जन्म में दासी के पुत्र कैसे बने? उससे पूर्व जन्म में ये गंधर्व थे, इनका नाम उपभरण था। ये भगवान का संकीर्तन तो गाते, पर ये बड़े सुंदर दिखते।
तो इनकी सुंदर काया से आकर्षित होकर बहुत सारी अप्सराएं इनको घेर कर खड़ी हो जाती। एक दिन इंद्र आदि देवताओं ने इनको भगवान संकीर्तन के लिए बुलाया कि भगवान के नाम का संकीर्तन करो, और वैसे ही अप्सराएं आकर एकत्रित हो गईं, क्योंकि इनके मध्य इन्होंने भगवान का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया जो नाम संकीर्तन के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए देवताओं ने श्राप दे दिया कि तुम दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। ये पूरी कथा आपको भागवत जी के 11 स्कंद में मिल जाएगी, उसमें स्वयं नारद जी ने इसका वर्णन करा है। अब ये दासी के पुत्र बने, अहम पुरातीत भवे भवम मुने। अब दासी के पुत्र भी बने तो वो दासी कहाँ पे रहती थी? इनके जो पिताजी थे उनकी जन्म के समय ही थोड़े समय बाद मृत्यु हो गई, तो वो जो महिला थी वो एक ब्राह्मण की शरण में आकर रहती। ब्राह्मण बड़े सिद्ध थे। ब्राह्मण जो थे वो चतुर्मास होता तो उसमें समस्त मुनियों को, ऋषियों को बुलाते और बैठालते। उन्हीं ऋषियों मुनियों का नारद जी को संग मिला। नारद जी कहने लगे, जैसे ही उन संतों का मुझको संग प्राप्त हुआ तो संत मुझको कुछ काम दे देते। मैं बालक था फिर भी चंचल नहीं था, मेरे अंदर कोई ऐसी ज्यादा भावनाएं नहीं थी, खेल कूद नहीं था, मेरे अंदर गांभीर्य था। मैं जाता उन ऋषियों की बात मानता, वो कहते फूल ले आओ, वो कहते तिलक आदि ले आओ, तो मैं वो सब कार्य करता। जब संत भगवान भोजन करते तो मैं उनके भोजन करते हुए देखता, भोजन परोसता, और जब वो भोजन कर लेते तो उनकी जूठी पत्तल को बटोर बटोर कर रख लेता, उसमें से जो अन्न मिल जाता उसको ग्रहण कर लेता। संत प्रसाद का फल क्या है? एक ब्रिज में संत हुए हैं महाराज, बिल्कुल अनपढ़ ठेठ गवार व्यक्ति, परंतु एक बार यहाँ सम्मेलन हुआ, धर्म सम्मेलन हुआ, और श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का आगमन हुआ। करपात्री जी महाराज आए और उसी समय उनके भोजन आदि की सेवा में उनको रखा गया, क्योंकि मन साफ था। व्यक्ति को बहुत कुछ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका हृदय साफ होना चाहिए। संत तो उसी से प्रसन्न होते हैं, तो उनको अपनी शरण में रख लिया महाराज श्री ने। और क्या होता, महाराज श्री के जितने बर्तन होते उसका जो भी उच्चिष्ट होता, जूठन होती, उसको ग्रहण कर लेते। अब महाराज श्री का सत्र तो पूर्ण हो गया, धर्म सम्राट तो चले गए, परंतु उनके उच्चिष्ट, उनकी जूठन खाने का प्रभाव उस पर यह हुआ कि उसकी वाणी स्फुटित हो गई। उसकी वाणी के अंदर वेद आ गए, ऋचाएं आ गई, श्रुति आ गई, उपनिषद आ गए, मानो दूसरे धर्म सम्राट की तरह वो घूमा करते इसी वृक्ष की परिधि पर। तो ऐसे संतों की जूठन का महत्व होता है। आज भी संतों का भंडारा होता है, पर उसमें संतों का बड़ा अपमान हो जाता है महाराज, उनको सही तरीके से आदर सत्कार नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो संत कृपा नहीं हो पा रही। अगर वास्तविक रूप से जैसे श्री नारद जी श्रद्धा और विश्वास के संग संतों की सेवा करते, आज इस कलिकाल में भी कोई संतों की सेवा कर ले तो उसको बिल्कुल वैसा ही फल प्राप्त हो। नारद जी संतों की सेवा करते और बस इसी में मग्न रहते। एक बार का समय आया कि चातुर्मास पूर्ण हो गया और जितने संत जन थे वो सब निकलने लगे। नारद जी सबके पैरों को पकड़ने लगे, अरे आप रुक जाइए, रुक जाइए, मत जाइए, मत जाइए, मुझको मत छोड़िए, मुझे आपके संग बहुत अच्छा लगता है। अब बालक को तो बड़ा प्रिय होता है, बालक और वृद्ध का संयोग बहुत जल्दी हो जाता है। वृद्ध के पास अनुभव होता है और बालक के पास जिज्ञासा होती है। जिस समाज में वृद्ध और बालक मिलकर बैठते हैं उस समाज का उत्कर्ष होता है, और जिस समाज में वृद्ध का सम्मान ना हो और बालक की जिज्ञासा शांत ना हो उस समाज का अपकर्ष हो जाता है, वह समाज बर्बाद हो जाता है। नारद जी को तो ऋषि बड़े पसंद आ गए, वो तो कहने लग गए महाराज हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही बैठे रहेंगे। संतों ने कहा नहीं नहीं, देखो तुम्हारी माता श्री हैं, उनकी सेवा करो, जाओ, हमारे पास क्यों बैठे हो? बोलने लगे नहीं नहीं, हमें आपके पास बहुत बढ़िया लगता है, आप नई नई कथा बताते हो, कभी आप कृष्ण जी की माखन चोरी की बताते हो, कभी आप राम जी के वनवास को बताते हो, कभी आप नरसिंह भगवान की कथा बताते हो, मुझे तो बड़ा आनंद मिल जाता है, मैं उन्हीं कथाओं को सुनना चाहता हूँ नाथ। और सच्ची पूछो तो अब उन भगवान के दर्शन की इच्छा है।
जिन भगवान की इतने दिनों से कथा सुनी उनको मैं देख सकता हूँ क्या? संत ने अपने मन में थे, अलमस्त संत होते हैं, यूं हाथ रख दिया और आशीर्वाद दे दिया कि तुझे भगवान के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहने की ही देर थी, नारद जी तो प्रसन्न हुए, पर फिर पकड़ लिया, कैसे होंगे ये तो बताओ। पाल जिज्ञासा। अब संतों ने कहा इसको साधन क्या बताएं? कोई बड़ा मंत्र तो याद कर नहीं पाएगा, तो भगवान का संकर्षण मंत्र जो नाम मंत्र है उसको यहाँ पर नारद जी को दे दिया। नारद जी ने आगे इसी मंत्र का प्रचार प्रसार करा है। तो क्या वह मंत्र है जो संत भगवान देते हैं? संतों ने कहा कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। प्रणाम करा। इस मंत्र के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। नमो भगवतम तुभ्यम, भागवतम तुभ्यम, और वासुदेवाय धीमहि, भगवान वासुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। श्री प्रद्युम्न अनिरुद्ध जी को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर्षण अर्थात बलराम जी को प्रणाम कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपने दर्शन प्रदान करें। ऐसी कामना से ये मंत्र इनको मिला। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, अब तो मंत्र को ही जपते जाएं, और कोई काम था ही नहीं। एक दिन सर्प आया, सर्प ने माँ को डस लिया। माँ शाम के समय गैया का दूध धोने के लिए गई, विषैले सांप ने डसा। माँ की स्थिति को देखा नारद जी का मन विकल हुआ, थोड़ा दुखी हुआ, पर फिर सोचा जैसी प्रभु की इच्छा, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ठाकुर जी की इच्छा को मानते हुए माँ का सारा कार्य करा, अंतिम क्रिया आदि करी और ब्राह्मण देवता को प्रणाम करा कि ब्राह्मण देवता अब हम आपके इस आश्रम में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अब मुझसे ये सब सेवाएं नहीं हो पाएंगी। नारद जी वन में आ गए। जो व्यक्ति वन में आता है वो बन जाता है। श्री राम वन में आए तो राम बन गए। ऐसे ही नारद जब वन में आए हैं तो वास्तविकता में नारद बन गए हैं। अभी तक तो केवल एक दासी के पुत्र हैं, एक आम महिला के पुत्र हैं, पर जब वन में आए तो हरिनाम संकीर्तन करते। उनके हरिनाम संकीर्तन की गूंज पूरे के पूरे वनों में फैल जाती। ऐसा प्रभाव नारद जी का कि हिंसक जीव, शेर, सिंह आदि भी उनके संग नाम संकीर्तन करा करते। एक बार की बात है, आकाश से भयंकर बिजली कड़की है। श्री नारद जी को बड़ा भय सा हुआ, तुरंत दौड़े, तभी भगवान की दिव्य झांकी दिखी। जैसे झांकी दिखी सारा दुख शांत हो गया। भगवान ने झांकी में कहा, देखो नारद, तुम्हारा अभी जो तपस्या है, साधना पूर्ण नहीं हुई है, परंतु संतों ने कह दिया है, इसीलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने पड़ रहे हैं। तुम अभी भी मेरा भजन करो और मेरी पूजा आराधना करते रहो। कुछ समय बाद यह सृष्टि का अंत होगा तो ब्रह्मा तुमको अपनी श्वास में धारण कर लेंगे, और जब पुनः सृष्टि का निर्माण होगा तो तुम उनके मानस पुत्र के रूप में जन्म लोगे। नारद जी ने कहा, ऐसी स्थिति होती है भगवान के नाम संकीर्तन की। जो व्यक्ति संतों का संग कर लेता है, सत्संग कर लेता है, उसके जीवन में सुधार होता ही होता है। इसीलिए हमारे भक्त प्रवर श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने